नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनावी हलचल तेज है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में हम प्रशांत किशोर को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक वो जरूर इस चुनावी फ्रेम से आउट दिख रहे थे, लेकिन अचानक से अब वो सामने आए हैं और उन्होंने कुछ बयान भी दिया है। क्या है वो बयान और उस बयान के क्या कुछ मायने हो सकते हैं चुनाव के मद्देनजर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं और उन्हीं से जानते हैं कि प्रशांत किशोर का अचानक से आना, बयान देना और उस बयान के मायने आखिर क्या हैं। देखिए शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं और यदि हम बिहार चुनाव की बात करें कि बिहार चुनाव में अभी क्या हो रहा है, एनडीए की बात करें तो जेडीयू के लिए जी सबसे बड़े संकट बने हुए हैं, सिरदर्द बने हुए हैं चिराग पासवान। समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान जो डैमेज कर रहे हैं उसका डैमेज कंट्रोल किया कैसे जाए। और ये जो डैमेज कर रहे हैं चिराग पासवान, वो बीजेपी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे हैं। तो सवाल ये उठने लगा है कि चिराग पासवान के पीछे कौन है, चिराग पासवान की प्लानिंग कौन कर रहा है, चिराग पासवान को टिप्स कौन दे रहा है। तो देखिए, बात जितनी आगे बढ़ गई है, अब जेडीयू के भी कई लोगों को लगने लगा है कि पीछे में तो सचमुच बीजेपी है। हालांकि बीजेपी इससे साफ साफ इनकार कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं निकलता है कि राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी जैसे लोग कैसे एलजेपी के प्रत्याशी हो जा रहे हैं जेडीयू के खिलाफ। ये बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी यह स्पष्ट करने में लगी है कि देखिए, चिराग पासवान के पीछे हम नहीं हैं। तो आज इसी संदर्भ में प्रशांत किशोर आ गए हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से बातचीत की है। एनडीटीवी के एडिटर हैं मनीष कुमार, उनसे बातचीत की है। इसके बाद मनीष कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने सुशील मोदी का भी जिक्र किया है, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर। सुशील मोदी का मानना यह है, जैसा मनीष कुमार कह रहे हैं, कि प्रशांत किशोर के पीछे प्रशांत किशोर ही हैं चिराग पासवान के पीछे। तो चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर की प्लान के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर के बारे में आपको पता है कि बहुत ही बड़े स्वरूप में, या कहें कि बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर प्रशांत किशोर को जेडीयू में लाया गया, उन्हें नंबर 2 की हैसियत दी गई, लेकिन बाद में विवाद हो गया। इसके बाद प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। प्रशांत किशोर ने इसके बाद कहा कि बिहार में ही रहकर लड़ेंगे, लेकिन लड़े नहीं। कुछ दिनों तक रहे, उसके बाद गायब हो गए। अभी पिछले कई महीनों से गायब हैं और बिहार के चुनाव में उनकी कोई भूमिका स्पष्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखती है। लेकिन चिराग पासवान की जब बात छिड़ी है तो वे आ गए हैं परिदृश्य में। देखिए, चिराग पासवान भी लगातार यह सिद्ध करने में लगे हैं कि हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसे पिता रामविलास पासवान की अंत्येष्टि के बाद उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, उनके प्रति शुक्रिया व्यक्त किया कि आपने बगैर कुछ कहे, मतलब मेरे द्वारा कुछ मांगे बगैर आपने मेरे पिता रामविलास पासवान की अंत्येष्टि के लिए जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा होगा कि जब अंत्येष्टि क्रिया चल रही थी तो वहाँ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। चिराग पासवान ने, इसको भी आप देखिए एक राजनीतिक खांचे में देखिए, चिराग पासवान ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं बोलते। अब बात ये हुई कि चिराग पासवान के पीछे कौन। तो एनडीटीवी ने जो बात करी, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सब फालतू की बात है। अच्छा। कि मैं चिराग पासवान के पीछे हूँ। प्रशांत किशोर कहते हैं एनडीटीवी से बातचीत में कि मैं तो पिछले कई महीनों से बिहार से बाहर हूँ, मेरा बिहार के चुनाव से कुछ लेना देना भी नहीं है। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान से मेरी अंतिम मुलाकात जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर उनकी मौजूदगी में हुई थी, मेरी कोई मुलाकात नहीं। तो अब देखिए, यदि प्रशांत किशोर पीछे नहीं हैं तो चिराग पासवान के पीछे कौन है? बीजेपी है या कोई और है? तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए, मेरा नाम आगे लाकर बीजेपी जो है
वो नीतीश कुमार को मूर्ख बना रही है। ओके। जो इसी शब्द का यूज जी, जी। किया गया है कि मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर रही है वह बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं, समझने की बात है। प्रशांत किशोर क्या सवाल कर रहे हैं? प्रशांत किशोर सवाल ये कर रहे हैं बातचीत में कि बीजेपी के नेता क्या इस बात का जवाब देंगे कि जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी चिराग पासवान के साथ, एलजेपी के साथ, तो यह बातचीत कौन कर रहा था? क्या ये अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं थे? तो प्रशांत किशोर का सवाल है कि जब अमित शाह और जेपी नड्डा बातचीत कर रहे थे तो मैं कहाँ आ गया? बात बिगड़ी तो भी हुए जिम्मेवार, अब जो कुछ हो रहा है इसके लिए भी हो जिम्मेवार। मतलब वे अमित शाह और जेपी नड्डा को चिराग पासवान के पीछे बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। प्रशांत किशोर यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब अंतिम फैसला कर लिया चिराग पासवान ने कि मुझे 143 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, तो इस अंतिम फैसले के पहले भी क्या चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बातचीत नहीं की थी? क्या इस बातचीत के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने यह कहा कि चिराग पासवान के साथ बात नहीं बनी, अब वे एनडीए से बाहर हैं? इस बात का ऐलान किया गया? नहीं किया गया। तो ये सारी बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। वे इस बात पर कायम दिखते हैं कि नीतीश कुमार को मूर्ख बनाया जा रहा है, जेडीयू को मूर्ख बनाया जा रहा है, और इसके पीछे जो है बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। तो प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि अब तक बीजेपी की ओर से यह क्यों नहीं कहा गया कि चिराग पासवान साफ तौर पर नाम लेकर, हालांकि यह बात बीजेपी की ओर से कही गई है कि एनडीए में अब सिर्फ 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू के खाते में हम और बीजेपी के खाते में बीआईपी, लेकिन यह नहीं कहा गया कि चिराग पासवान बाहर है। तो चिराग पासवान का नाम लेने से बीजेपी क्यों इनकार कर रही है, क्यों नहीं बोल रही है, उन पर क्यों नहीं अटैक कर रही है? तो ये सवाल वे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आधा दर्जन नेता बीजेपी के बागी बनकर उतरे हैं, बीजेपी स्वयं को बहुत ही अनुशासित पार्टी मानती है, तो उनके नेता बागी कैसे बन जा रहे हैं? और बागी बनकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है? तो प्रशांत किशोर चिराग पासवान के स्टैंड को बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताने में लगे हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घेरने का प्लान जो है प्रशांत किशोर का नहीं, बीजेपी का है, और नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इसका अंजाम क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान चुनावी मैदान में उम्मीदवार तो उतारे जा रहे हैं, जी, लेकिन वोट में वे कितना नीतीश कुमार को डैमेज कर पाते हैं या फिर अपने उम्मीदवार को कितना जिता पाते हैं, यह देखने की बात है। लेकिन चिराग पासवान की जो रणनीति है उसके बारे में प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि यह बीजेपी की चाल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब एक नई बयानबाजी और एक नई सियासत शुरू हो चुकी है जब से प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है। अब चिराग पासवान के पीछे आखिर कौन है, इसको लेकर अभी बयानबाजी शुरू हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि प्रशांत किशोर हैं इनके पीछे, तो प्रशांत किशोर का कहना ये है कि बीजेपी एक नई रणनीति के तहत जेडीयू को साधने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर से कब तक पर्दा हटता है, वो अपडेट भी लाइव सिटीज आपको बताएगा, और आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं। देखने की बात यह भी होगी कि चिराग पासवान सेकंड और थर्ड फेज में जो उम्मीदवार उतार रहे हैं उनकी कद काठी क्या है, जी बिल्कुल, वे कितने मजबूत हैं, और जो पहले चरण में उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन वे कैंपेनिंग कैसा कर रहे हैं और लड़ाई कैसी लड़ रहे हैं जी। लड़ाई क्या इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि वे चुनाव जीत जाएं, या लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि जेडीयू हार जाए? बिल्कुल। तो उस पे भी ध्यान जो है सभी का रहेगा, क्योंकि एक अलग ही समीकरण और अलग ही चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।